हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 8 मार्च यानी कि होली वाला दिन और मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज मार्केट अच्छा था, बुलिश प्राइस एक्शन रहा एंड इनफैक्ट इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड बुलिश अपॉर्चुनिटीज और सेकंड हाफ में तो एक अच्छी ट्रेड्स निकल के भी आई बुलिश की। तो बट द गुड थिंग इज दैट नाउ इट्स लुकिंग लाइक इट्स गोइंग अप। अब ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाने वाली है। ये बहुत अच्छी बात है। और एक बार देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन और समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फ्रेंड व्हिच इज द निफ्टी 50 इंडेक्स। सब कुछ हटा के बेसिक प्राइस एक्शन देख लेते हैं। पहले तो लाइन चार्ट, दिस इज निफ्टी 50 इंडेक्स वन डे और ये वही मोस्ट रिसेंट हाई था 1 दिसंबर वाला। इसके बाद से द प्राइस हैज बीन कंटिन्यूअसली फॉलिंग एंड ये पिछले कुछ दिनों में रिवर्सल लेके द प्राइस हैज बाउंस्ड। सो दिस हैज बीन काइंड ऑफ अ बुलिश रैली, एक बुलिश रैली इन द ओवरऑल डाउन ट्रेंड दैट हैज बीन गोइंग ऑन। इनफैक्ट अगर आप ये देखोगे, सो दिस वाज ये 27 जनवरी से लेके और 16 फरवरी तक ये जैसे ये बुलिश रैली थी। ओके, ये एक बुलिश रैली थी, हालांकि छोटी थी। दिस वाज अ बुलिश रैली, एक इसी तरह की बुलिश रैली चल रही है। अब ये बुलिश रैली का मेन जो मकसद है, मतलब जो बुल्स क्या चाहते हैं इस समय, बुल्स ये चाहते हैं ये जो मोस्ट रिसेंट हाई है 18,000, 18,025, 18,030 वाला, इसको ब्रेक कर देना। ये हाई ब्रेक हो गया, उसके बाद फिर ये नेक्स्ट हाई 18,200 ये ब्रेक हो गया, तो द बुल्स विल रियली रियली सक्सीड। ओके, तो बुल्स की विक्ट्री मेरे हिसाब से तब होगी जब ये 18,000 से 18,200 का जो रेंज है उसको भी क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, then bulls will win. So far, the bulls are fighting to push the prices up. But the good thing is, as we said, price action is looking bullish. Price action बहुत अच्छा लग रहा है. So for example, आज का दिन, this was today, ठीक है, ये आज एक अच्छा दिन का अच्छा प्राइस एक्शन रहा। इसमें अगर मूविंग एवरेज लगाएं तो ग्रीन लाइन इज आवर 200 डे मूविंग एवरेज विच इज हियर। उसी पे ही प्राइस 4 दिन, 4 दिन, look at this, 4 days the price was at on the green line 200 moving average and then bounce and then reversed। तो बहुत ही अच्छा रिवर्सल दिया। हालांकि ऊपर से अब ये रेड लाइन विच इज 50 मूविंग एवरेज वो ऊपर खड़ी है 17,850 पे। तो ये 17,850 वाला जो जोन है, दिस वुड बी एन इम्पोर्टेंट जोन फॉर निफ्टी टू। इनफैक्ट इसी को ही अगर हम ये देखें तो ये बहुत पुराना हमारा ग्रे जोन है, ठीक है, ग्रे एरिया, जिसपे निफ्टी हैज बाउंस्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन द पास्ट। तो अब हम वापस वहीं 17,850 की तरफ रास्ता लगा रहे हैं एंड होपफुली we'll be able to get into this zone and if bulls are strong, हो सकता है इस जोन को भी ऊपर तोड़ के निकल जाए। ओके, विच इज आवर बेस केस जो हम उस लाइन चार्ट में डिस्कस कर रहे थे। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग सीन, ये जो अभी दिख रहा है हमें अपने को ऑन द निफ्टी 50 इंडेक्स। सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिनेरियो है। सो दिस इज बैंक निफ्टी वन डे। सो बैंक निफ्टी में देखें तो वी आर अगेन, प्राइस इज above the green line and right at the red line which is the 50 moving average, 50 day moving average। पिछली बार अगर हम देखें तो यहाँ पर दिस वाज 23 जनवरी, 24 जनवरी को प्राइस 2 दिन यहीं पे एग्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे उतर गया था और अब वी आर बैक एट द 50 डे मूविंग एवरेज। तो होपफुली वी विल बी एबल टू क्लोज अबव दिस एंड इस पे इफ वी पुट द सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स, दिस इज वेयर वी आर। सो इसमें द सेम थिंग, वो जो ग्रे एरिया निफ्टी में था ऐसा ही ग्रे एरिया इसमें भी है विच इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन। बहुत पुराना रिश्ता है इसके साथ, विच इज समवेयर ऑन द इन द रेंज ऑफ 41,800 से 42,200। ये 400 पॉइंट का एरिया जिसपे हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। 41,577 पे आज हैं, 41,600 पे। तो 200 पॉइंट का डिस्टेंस ही बचा है, ज़्यादा डिस्टेंस बचा नहीं है। तो अगेन इंटरेस्टिंग चीज़ होगी ये देखना कि 41,800 के बाद क्या होता है, क्योंकि इफ यू लुक एट दिस, ये बजट वाला दिन था 1 फरवरी। ओके, उसके बाद ये देखो ये पूरे टाइम 41,800 के पास जाके कितनी लड़ाई हुई है और फाइनली इस दिन 16 फरवरी को 41,800 से बुल्स ने अपना हाथ हथियार डाल दिए। बेयर्स ने बोला हम जीत चुके हैं एंड द प्राइस फेल डाउन ऑल द वे। तो अब ये वापस हम वही जा रहे हैं 41,800 पे। तो देख लो अब यहाँ पर अगली बार क्या होता है। सो विल हैव टू सी। ओके, ये दिस इज गोइंग टू बी अ वेट एंड वॉच। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक रास्ता बैंक निफ्टी के लिए क्लियर हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट मे बी 1,000 पॉइंट्स और सो। सो अभी विल हैव टू वेट एंड वॉच, अभी देखते हैं यहाँ पर क्या होता है।
नाउ वेयर आर द मेन स्टॉक्स? अगर मेन स्टॉक्स को देखें तो रिलायंस इज हियर, सो दिस इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस अपना नीचे वाला जो जोन था 2300 वाला, उस जोन से अब ऊपर की तरफ काफी जा चुका है, सो दैट इज गॉन पास्ट एंड ऊपर 2450 खड़ा है आगे। ओके, सो इफ आई स्क्रॉल डाउन, जूम आउट अ लिटिल बिट, ये पूरा का पूरा, ये जो एरोज यू कैन सी, दिस इज ऑल 2450, 2450 के जोन पे कितनी बार प्राइस ने कहीं ना कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंसेस दिखाई है। सेम इज द केस दैट वी आर एक्सपेक्टिंग टू सी नाउ। तो हम ऑलरेडी 2417 पे हैं, तो वी आर 30 पॉइंट्स अवे। सो ये 30 पॉइंट पे वील रीच 2450, फिर देखते हैं अगेन उसके बाद यहाँ पर क्या करता है रिलायंस। सो इफ यू कैन इमेजिन, निफ्टी में हम वी आर 17750 से, एंड दिस जोन इज व्हाट 17800, 17850। सो ये जो 101 पॉइंट निफ्टी का है, ओके, दिस इज काइंड ऑफ सिमिलर टू ये 30 पॉइंट करीब रिलायंस, एंड सेम थिंग विल सी लॉट ऑफ स्टॉक्स। ओके, तो ये बेसिकली ऊपर एक इंपॉर्टेंट जोन हर एक स्टॉक के कहीं ना कहीं खड़े हैं, जैसे कि HDFC बैंक। HDFC बैंक में इफ वी लुक एट दिस, तो लुक एट द प्राइस एक्शन ऑन द लास्ट 2 days। ओके, ये कल था, ये आज है, दोनों दिन द हाई वाज ऑलमोस्ट 1640, 1640। ओके, इनफैक्ट इफ वी लुक एट HDFC बैंक ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, ये हमने मंडे को डिस्कस किया था, मार्केट जब क्लोज हुआ था उसके बाद। दिस इज द HDFC बैंक ऑन 1 आवर। तो 1 आवर पे ये मंडे था, पहला 1 घंटा, उसके बाद पूरा दिन साइडवेज रहा प्राइस एक्शन। ओके, तब हमने ये देखा था कि ऊपर 1640 का एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, जो बहुत पहले से चलता आ रहा है। ये 1640 पिछले 2 दिन का खेल नहीं है, क्योंकि 1640 बहुत पुराना है। ओके, बहुत पुराना रिश्ता है 1640 के साथ। तो ये ऊपर एक 1640 का एक इंपॉर्टेंट जोन है, जिसपे HDFC बैंक ऑलरेडी टक्कर मार रहा है। नीचे वी आर एट 1618, 1620 ऑलमोस्ट। तो ये जो 20 पॉइंट का जो जोन है, इस जोन के ऊपर या नीचे कहीं भी HDFC बैंक जाता है, वी कैन सी अ गुड अप मूव और अ डाउन मूव। तो अगर ये 1620 के नीचे उतर गया, तो वी कैन सी अ फॉल बैक टूवर्ड 1590। अगर ये 1640 के ऊपर गया, तो वी कैन सी अ वेरी गुड अप मूव बैक टूवर्ड 1665 एंड बियॉन्ड। So, so if you see, now if we go back to HDFC Bank one day, so look at these 2 days, कितना प्यारी विक्स बनी है दोनों दिन 1640 पे। तो ये 1640 एक बहुत ही क्रिटिकल जोन है, एंड आई एम डेफिनेटली कीपिंग एन आई ऑन दिस। ये ऊपर इसके ऊपर तोड़ता है कि नहीं, क्या करता है, विल हैव टू कीप एन आई। ओके, अब अगर ICICI बैंक देखें, तो ICICI बैंक इज, नाउ लुक एट ICICI बैंक, ICICI बैंक वन डे 876। ओके, सो दिस इज 875 रफली, 875 से 880 का जोन, इसी जोन पे ICICI बैंक ऑलमोस्ट पहुंच गया है। ओके, सो दिस लॉट ऑफ बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कहीं ना कहीं ऊपर एक इंपॉर्टेंट जोन्स पे खड़े हैं, और उन जोन्स को अगर ये ब्रेक करते हैं, तो वी कैन सी गुड अप मूव। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट TCS में क्या हो रहा है। TCS में we were seeing this, let me just bring context here। तो TCS का context ये है कि पिछले 5-6 दिनों में the price was roughly here। okay, ये this is 3390, ये 3390 की लाइन है, ये जो हमने अभी लाइन ड्रॉ करी है। if you can imagine, this was Monday 27 February, लास्ट मंडे, फिर ये 28 February ट्यूसडे, फिर वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये पूरा पिछला हफ्ता था 3390 के नीचे। ओके, ये मंडे था विच वॉज 3390 को क्रॉस किया लेकिन पूरा नहीं किया, एंड ये आज है विच इज वी आर एग्जैक्टली एट 3390, 3390.4। सो इफ यू कैन इमेजिन, ओके, कितना इंपॉर्टेंट एक इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी बन जाता है 3390 पे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग खड़ी है 3390 पे, और आज बुल्स ने एक बहुत अच्छा पोजीशन बनाई है। इनफैक्ट मुझे तो देख के ऐसा लग रहा है, सो दिस इज TCS वन डे। ओके, नाउ इफ यू लुक एट, नाउ दिस, सॉरी 1 आवर, इसको इसी चीज को आवरली पे देखते हैं। सो विद ये 3390 है, नीचे 3315 है, ओके, ऊपर 3390 है। तो ये पिछले 3-4, पिछला पूरा हफ्ता 3390 पे थे, ये मंडे था, ठीक है, मंडे को 3390 क्रॉस किया लेकिन वापस नीचे उतर गए। दिस इज टुडे, सो टुडे वी गॉट वन बिग पुश। सो इफ यू लुक एट टुडे, सो ये आज का पहला 1 घंटा है जिसमें इतना बड़ा पुश मिला, उसके बाद 3390 पे रिजेक्शन आया, फिर नीचे जाके फिर वापस से बुल्स ने पुश मारा, एंड क्लोज्ड मार्जिनली अबव 3390। ओके, मार्जिनली। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि बुल्स आर रियली रियली वांटिंग टू टेक द प्राइस अबव दिस 3390, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश अगर कामयाब रही, तो ये बहुत अच्छा होगा इस स्टॉक के लिए भी, और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट निफ्टी पे जाएगा ही, बिकॉज इट इज वन ऑफ द बिग 10 स्टॉक्स। ओके, सो
सो अब इसमें इसमें फर्दर कहाँ है, नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग जोन है वो है फिर 3428 का, 3430, 3428। ओके, फिर ये नेक्स्ट 3428 पे जाके ये अपना नेक्स्ट टक्कर मार सकता है टीसीएस, which is somewhere here 3428.7. okay, so we'll have so abhi again this is an actionable item for tomorrow. In fact, two, number one is TCS 3390। अगर ये पहले 15 मिनट में या 1 घंटे में इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर बेड़ा पार। सेम इज द केस विद HDFC बैंक। HDFC बैंक अगर ये 1640 को ऊपर क्रॉस करता है या फिर 1620 को नीचे क्रॉस करता है तो किसी भी डायरेक्शन में, तो अगेन वी आर सेफ। एक ऊपर अच्छा खासा एक 30-40 पॉइंट की मूव HDFC बैंक में फिर देखने को मिल सकती है। सो these are the two trade that we'll be looking for tomorrow and see what happens in the price action in each of these two। चलिए, तो इसके साथ ये सेशन क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक कर दो और मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय।